सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बाबा महाकाल से जुड़ी खबरों के साथ। सीएम शिवराज आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यह बैठक होगी। 11 अक्टूबर को पीएम उज्जैन पहुंचने वाले हैं। उज्जैन में पीएम महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। यही वजह है कि तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री आज अधिकारियों से चर्चा करेंगे, समीक्षा बैठक लेंगे। और कल महाकाल लोक का लोकार्पण होना है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में दीप जलेंगे। कल दीपावली सा नजारा होगा। महाकाल लोक के लोकार्पण के मौके पर प्रदेश भर के मंदिर सजेंगे। भजन कीर्तन भक्ति संध्या ऐसे आयोजन कई जगहों पर होंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम सीएम शिवराज ने जनता को इस कार्यक्रम के लिए खुद न्योता दिया है। महाकाल लोक के लोकार्पण और पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है बाबा महाकाल की नगरी। और सीधे बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका लिए चलते हैं आपको। सहयोगी रंजना हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ तस्वीरें आपके पीछे मैं और हमारे तमाम दर्शक भी देख पा रहे हैं। भव्य महाकाल लोक की हर तरफ छटा बिखरी हुई है। क्या कुछ अपडेट्स, जानकारियां दें रंजना। जी ललित, महाकाल जो लोक है उसका लोकार्पण होने जा रहा है और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आएंगे और उसको लेकर जो लगातार तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और जो महाकाल लोक में इस वक्त हम हैं, आपको तस्वीरों में भी दिखाते हैं कि ललित कल खुद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और अधिकारियों से उन्होंने चर्चा भी की थी और इस पूरे जो महाकाल लोक है उसका अवलोकन भी किया था कि किस किस तरह से जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और अगर कोई खामी उनको नजर आई थी तो उसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए हैं। हालांकि ललित, अगर देखा जाए तो कल जब पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे उज्जैन में तो 5 बजे के करीब जो उनका हेलीकॉप्टर है वो जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर लैंड करेगा। उसके बाद जो काफिला है वो सड़क मार्ग से होते हुए महाकाल लोक तक पहुंचेगा और फिर महाकाल लोक में जो का लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद महाकाल लोक का ई व्हीकल के माध्यम से जो निरीक्षण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर भगवान शिव के 190 जो स्वरूप बनाए गए हैं उनको भी देखेंगे और इसी के साथ ही जहां जहां से पीएम इस महाकाल लोक से गुजरेंगे वहां पर देश भर से जो कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे, चाहे वो मोहिनीअट्टम की हो, फोक की हो, कथक की हो या फिर जो शास्त्रीय जो गायन है, वादन है और नृत्य की जो प्रस्तुतियां हैं, चाहे वो लोक गीत की हो, लोक नृत्यों की। तो इन तमाम प्रस्तुतियों को देखेंगे तो एक अलग जो छटा है सांस्कृतिक रंगों की, धार्मिक जो हमारी संस्कृति की है वो भी यहाँ पर बिखरी हुई नजर आएगी। और इसी के साथ ही जो प्रधानमंत्री बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और इसके बाद शाम को 7 बजे जो कार्तिक मेला ग्राउंड है वहां पर जो सभा है वो उसको संबोधित करेंगे और इसके बाद 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में करीब 5 से 5.5 हजार का जो पुलिस बल है वो उज्जैन शहर में तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात रहेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और जो बाबा महाकाल का दरबार है उसे खास तरह के जो फूल हैं उससे सजाया जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि जो फूल है वो शायद विदेशों से भी मंगवाए जा रहे हैं और एक अलग तरह की जो सजावट है वो आज से ही बाबा महाकाल के दरबार में देखने को मिलेगी और पूरा जो उज्जैन शहर है वो रोशनी से रंगा हुआ नजर आएगा। और न सिर्फ उज्जैन शहर ललित बल्कि प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं उनको रोशनी से सजाया जाएगा और एक तरह से आज अगर कहें 11 अक्टूबर को ही
जो दीपोत्सव है उसमें जो पूरा मध्य प्रदेश है वो रंगा हुआ नजर आएगा और एक तरह से दिवाली मना, ऐसा लगेगा मानो हमने कल ही जो 11 अक्टूबर है उसको दिवाली मना ली। जिस तरीके से महाकाल लोक भव्य अद्भुत बनाया गया है, तो एक नए अध्याय की जो कि उज्जैन में शुरुआत हो रही है, तो ना सिर्फ लाइव प्रसारण मध्य प्रदेश के लोग देख सकेंगे बल्कि देश और दुनिया भर के लोग भी इस प्रसारण को अपनी आंखों से देख सकेंगे और इस अद्भुत क्षण के गवाह भी बन सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस अद्भुत अविस्मरणीय हर पल का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक हर पल की तस्वीर भी पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और महाकाल लोक का जो हर पहलू है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान कल महाकाल लोक पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। न्यूज 18 के एडिटर सुधीर दीक्षित से खास बातचीत की। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के हाथों भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण होना है। सीएम ने कहा कि अब वो दिन आ गए हैं कि महाकाल लोक जनता को समर्पित किया जा सके। सीएम ने कहा कि देश की प्रगति और विकास का ये स्वर्ण काल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कला। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमारे साथ इस बार महाकाल कॉरिडोर का मुआयना कर लौट रहे हैं। सर, तैयारियां कितनी है सर पूरी? अभी तो देख रहे हैं तैयारियां चल रही है। अरे पूरे प्रदेश में आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान शिव की, महाकाल महाराज की भक्ति में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है और सौभाग्य के प्रधानमंत्री जी के हाथों महाकाल महाराज को समर्पित किया जाना है। 11 अक्टूबर को शाम को 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। आप देख रहे हैं अवंतिका सज रही है। सर, 2016 का विचार केवल अवंतिका नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। हर घर में, हर गांव में कार्यक्रम होगा, हर शहर में कार्यक्रम होगा। सर, विचार महाकुंभ से जो विचार बना था, जो विचार जन्मा था, वो मूर्त रूप ले रहा है और बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वरूप एकदम ये स्वरूप बनेगा। जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत बना है। लेकिन ये बात सच है, 2016 के महाकुंभ में ये विचार आया था सिंहस्थ में कि कोई एक ऐसी रचना भी होनी चाहिए कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद लोग शिव लीलाओं को देख सके। उसी में से विचार विमर्श में से फिर इस लोक की कल्पना उस समय ध्यान में आई। 2017 में इसको तय किया। 2018 में हमारी सरकार ने ही कैबिनेट से इसको प्रस्ताव को स्वीकृत किया और अब 2020 से निरंतर हम दिनों रात काम में लगे थे कि यथासंभव जितने जल्दी हो महाकाल महाराज के चरणों में श्री महाकाल लोक समर्पित हो जाए। और अब वो दिन आ गया है, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 के इस वर्ष में केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर और अब महाकाल कॉरिडोर, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। भारत की प्रगति और विकास के लिए भी स्वर्ण काल है ये। और भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, कभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे थे कि कैसे महाकाल कॉरिडोर का विचार जन्मा था और अब महाकाल कॉरिडोर इस मूर्त रूप को हासिल कर चुका है। और जिस तरीके का महाकाल कॉरिडोर की जो भव्यता है वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उसके बाद लगातार जायजा ले रहे हैं। विकास कार्यों पर लगातार उन्होंने नज़र रखी है यहाँ पर। और जिस तरीके से केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया था, काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। और इधर उज्जैन के रामघाट पर क्षिप्रा की आरती हुई, मां क्षिप्रा की आरती हुई। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। और अब भोपाल से बड़ी खबर, जयप्रकाश अग्रवाल देवास के दौरे पर हैं। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वो घर घर जाकर मुलाकात करेंगे, कांग्रेस कमेटी के बैठक में शामिल होंगे। तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रभारी हैं जयप्रकाश अग्रवाल। रात 9 बजे वो देवास से वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, सीएम शिवराज ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। अब से कुछ देर बाद यह बैठक होनी है। डीजीपी और प्रदेश के
सभी पुलिस अधीक्षक, पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे। नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक ये है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कल से लगातार पुलिस की कार्यवाही चल रही है और जरूरी निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर दे सकते हैं। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, पूरी जानकारी इस विस्तार से इस बैठक को लेकर। देखिए ललित जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही साफ कर दिया है कि प्रदेश के समाज को नशा मुक्त बनाया जाएगा, क्योंकि नशा मुक्त समाज ही आने वाले समय में तरक्की कर सकता है। प्रदेश का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है और खासतौर पर युवाओं में जिस तरीके से नशे की लत बढ़ी है, उससे युवाओं को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर सरकार का खासा फोकस है। और यही वजह है कि तेजी से नशा मुक्ति अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। हमने देखा है कि हाल ही में बड़ी कार्रवाई हुई है अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ, पर चाहे वो अवैध शराब हो या फिर अवैध रूप से जो हुक्का लाउंज संचालित होते हैं वो, उसमें अब तक का कितना अपडेट है, आगे का क्या कुछ कार्य योजना है, अफसरों ने क्या कुछ प्लानिंग की है, इसे लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें डीजीपी समेत मध्य प्रदेश पुलिस के तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पर भी नजर आ रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की कमान अपने हाथों में संभाल रखी। कल देर रात तक भी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में जो अवैध नशे के ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई चलती रही। और सुबह 7:30 बजे ही देखिए आप, सीएम ने सबसे पहले नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है उसकी समीक्षा बैठक बुलाई है और उसमें और जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें अब तक का क्या कुछ अपडेट है वो अफसरों से लेंगे और आगे के दिशा निर्देश भी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि अवैध रूप से जो नशे के कारोबार हैं वो अब प्रदेश में संचालित नहीं होंगे और इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि नशे की लत से दूर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे, नजर लगातार उनकी बनी हुई है। आगे भी वासु के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर, अक्टूबर की बारिश ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रात में तिघरा डैम के 3 गेट खोलने पड़े हैं। अक्टूबर में 9 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अक्टूबर महीने में 112 मिलीमीटर पानी बरसा है, 112 मिलीमीटर। अक्टूबर 2013 में 109 मिलीमीटर बारिश हुई थी अंचल में और 12 अक्टूबर तक बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर तिघरा डैम के 3 गेट रात में खोलने पड़े। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुशील, 9 साल बाद और 12 अक्टूबर देखकर ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड कोई नया बन भी सकता है। सुशील, बिल्कुल, देखिए अक्टूबर की बारिश जो है इस साल कई पुराने सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अभी अगर बात करें तो कल रात तक जो बारिश हुई थी उस बारिश के मुताबिक 112 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है अक्टूबर में, जो इससे पहले 2013 यानी 9 साल पहले इतनी बारिश हुई थी और 9 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तिघरा डैम अपना जो पूरा लेवल है 739 मीटर वो भर चुका है। यही वजह है कि 3 गेट तिघरा के रात में खोलने पड़े और करीब 500 MCFT पानी बहाना पड़ा। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि नज़ारा इस तरह का है कि अक्टूबर महीने में जो सुबह होती है उसमें तीखी धूप रहती है, लेकिन पिछले अगर 1 सप्ताह की बात करें तो ग्वालियर में गुनगुनी ठंड का एहसास हो रहा है और बारिश के चलते अभी 12 अक्टूबर तक ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। और अभी तक अगर देखें तो सीजन में जो औसत बारिश है उस औसत बारिश से करीब 15% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। ग्वालियर में अभी तक बारिश का आंकड़ा अगर देखें तो 705 मिलीमीटर जो औसत बारिश है उसकी अपेक्षा कुल 835 मिलीमीटर बारिश ग्वालियर में हो चुकी है। तो इस साल ग्वालियर के लिए बारिश के लिहाज से अगर देखें तो ये बेहतर साल रहा है। कई बरसों बाद जहाँ तिघरा डैम सहित अन्य जो डैम हैं वो भरे हैं, इसके अलावा उन डैमों के गेट भी खोलने पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर 12 अक्टूबर तक मौसम इसी तरह का रहेगा और बारिश का दौर चलता रहेगा। चलिए बारिश का दौर चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर खंडवा से, मुस्लिम समुदाय की रैली में सर तन से जुदा ये नारे लगे हैं। ईद मिलादुन नबी के मौके पर रैली निकाली गई और विवादित नारे लगने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रैली के दौरान नारे लगाने वालों की तलाश की जा रही है। नारों को लेकर लोगों में आक्रोश है और पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है।
सहयोगी हरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा हरेंद्र के पास आपको लिए चलें। हरेंद्र, नारे अपनी जगह हैं, लेकिन उससे उपजे आक्रोश के बाद हालात किस तरह के, पुलिस का क्या दावा? हरेंद्र जी बिल्कुल ललित जी, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने सही सवाल करा कि जो नारे लगने के बाद जो स्थितियां निर्मित होती है वो स्थितियां चूंकि प्रशासन के पास दोनों तरफ से जो है वो जिम्मेदारी होती है। हिंदू संगठन ने भी अपना जो है शुरू कर दिया है। हिंदू संगठन रात में ही खंडवा कोतवाली थाने पहुंचकर कोतवाली थाने का घेराव किया और इस नारे लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इधर खंडवा एसपी विवेक सिंह ने बताया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, अलग अलग एंगल के जहां लगे हुए हैं, उन सब फुटेज की जांच होगी, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर त्योहार में इस तरह के उन्मादी नारे लगाने वाले आखिर वो हैं कौन जो फिजा को बिगाड़ने की कोशिश क्या करते हैं? क्योंकि 2 महीने पहले भी इस तरह के नारेबाजी मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगी थी खंडवा में और उसके बाद करीब 30 से 40 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। इसके बाद जो शहर का माहौल जो है थोड़ा सा जो फिजा में जो हरकत हो जाती है वो होना शुरू हो जाता है। कुछ यही हाल इस बार भी है। जुलूस सुबह से पूरा शांतिपूर्ण निकला, लेकिन शाम ढलते ढलते अचानक से बड़े बम के पास जहां जुलूस का समापन हो रहा था वहां पर इस तरह के उन्मादी नारे लगे। आखिर ये भीड़ में से नारे लगाने वाले जो शरारती तत्व हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए कि ये लोग हैं कौन जो शहर की अमन और शांति को खराब करना चाहते हैं। ललित बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से जानकारी हरेंद्र दे रहे थे और नजर लगातार बनी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, भोपाल पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। सीएम के निर्देश के बाद हुक्का लाउंज पर एक्शन हुआ है। हुक्का लाउंज और खुलेआम शराब पीने वालों पर कार्रवाई की गई है। देर रात भोपाल कमिश्नर ने कई जगहों पर दबिश दी, पुलिस की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी। हुक्का लाउंज में दबिश दी गई है। 85 हुक्का लाउंज चेक किए गए हैं, 28 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अब 25 सेकंड में खबर।